हे गाइस व्हाट्सअप। आज फिर से एक नया टीएलआर का सेट, एक नया वीडियो, एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा सेट है। इट इज बेसिकली ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट का एक क्लासिक सेट है। दिस सेट वाज आस्क्ड आई थिंक इन सिमकैट 9, ठीक है। दिस ईयर 2023 का। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अरेंजमेंट है। देयर आर डेट्स, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक है। और हर एक दिन एक मूवी स्क्रीनिंग हो रहा है, ठीक है। एंड दैट मूवी इज अबाउट, वो मूवी का 3 कैटेगरी है। इट इज आइदर रीजनल, हिंदी और इंग्लिश। और ये रीजनल कैटेगरी में 2 सब कैटेगरी है, दैट इज बंगाली, नॉन बंगाली। एंड इस सब कैटेगरी का लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को 1 से 10 में ये मूवीज अरेंज करना है, ठीक है। मतलब बेसिकली सीक्वेंस, अरेंजमेंट एंड सीक्वेंसिंग है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आप लोग एक बार एक ये सेट पढ़ लो पहले, ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं इसको। आई होप आपने पढ़ लिया है। चलो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल हैज बीन शेड्यूल्ड बाय ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम 1 till 10 दिसंबर। 10 दिन चलेगा। अमंग विनिंग वैल्यूज सिलेक्टेड फॉर द फिल्म, एक सिनेमा है जहाँ पे स्क्रीनिंग फॉर 10 मूवीज इन 10 डेज। मतलब 10 दिन में 10 मूवीज स्क्रीन होगा। एग्जैक्टली 1 मूवी पर डे, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली 1 मूवी एवरी डे, ठीक है। पीपल कैन वॉच द सेम मूवी इन अमंग द फॉलोइंग 3 डिफरेंट टाइम जोन्स, मैटनी, इवनिंग। इररिलेवेंट है, ये सेट के लिए कोई रिलेवेंसी नहीं है, ठीक है। जस्ट ऐसे ही दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। द कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज ऑफ 10 selected movies हैव बीन शोन बिलो। दिस इज द 10 मूवीज, 1 2 up till 10, 10 मूवीज। और ये मूवी का कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड लैंग्वेज, ठीक है। अब देखते हैं। रमेश, अ प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस ऑफ द फेस्टिवल, asked his statistician friend Mukesh about the schedule of the movies shown in the cinema. Mukesh, who already know the complete schedule, replied in the following manner, ठीक है। मुकेश को ऑलरेडी शेड्यूल पता था, ठीक है। 1 2 3 4, ये अगर फिल्म है मेरा, तो ये अरेंज कैसे किया गया, मतलब 1 दिसंबर को कौन सा है, सेकंड को कौन सा है, ठीक है। तो मुकेश ऑलरेडी न्यू, एंड मुकेश रिप्लाइड इन दिस। उसने 8 स्टेटमेंट दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू दीज 8 स्टेटमेंट वी हैव टू फिगर आउट कि अरेंजमेंट क्या है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, चलो पढ़ते। स्टेटमेंट 1, लैंग्वेजेस ऑफ द मूवीज शेड्यूल टू बी शोन ऑन ऑड नंबर डेज आर आइदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब ये कैटेगरी का बात कर रहा है, आइदर हिंदी कैटेगरी और इंग्लिश कैटेगरी, ठीक है। ऑन इवन नंबर डेज इज आइदर इंग्लिश और रीजनल कैटेगरी, रीजनल और इंग्लिश और रीजनल, ठीक है। कैटेगरी या लैंग्वेज आप ले लो, दोनों सेम ही है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश कैटेगरी में ही आएगा, अगर रीजनल लैंग्वेज है तो रीजनल में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। द लैंग्वेजेस ऑफ द मूवी शेड्यूल टू बी शोन ऑन डेट्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 का जो डेट है दैट इज आइदर हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस। चलो। मूवीज शोन फ्रॉम 1 till 6 इंक्लूड ऑल सब कैटेगरीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है। सब कैटेगरी टोटल कितना है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 सब कैटेगरीज विल बी अरेंज्ड इन फर्स्ट 6 डेज, ठीक है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, अप्रैल, 6 दिसंबर। तो दिस सिक्स कैटेगरीज विल बी अरेंज्ड इन दिस 6 डेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ मूवी ऑफ नॉन बंगाली सब कैटेगरी, नॉन बंगाली सब कैटेगरी मतलब ये वाला, हैज ऑलवेज बिन इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय हिंदी लैंग्वेज। मतलब अगर कहीं पे नॉन बंगाली है तो दैट विल ऑलवेज बी प्रिसीडेड बाय हिंदी, ठीक है। ये सीक्वेंस मेरे को रखना ही रखना है, एच एंड देन एन बी। द मूवी शेड्यूल टू बी ऑन 6th वॉज नॉट ए बंगाली मूवी, ठीक है। चलो देखते हैं, 6 में बंगाली मूवी नहीं है। Hindi feature, English film of Indian subcategory and Hindi documentary has been scheduled to be shown on 3 consecutive days in that order. मतलब पहले HF, फिर EIND, फिर HD. This has to be a particular sequence. एक तो ये sequence है और एक ये particular sequence है। फिर the movie scheduled on 4th is not an English movie of international subcategory. चलो, now let's see इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो what I've done,
मैंने वो सारे स्टेटमेंट्स को थोड़ा कॉन्साइज वे में लिखा है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। तो पहले सारा डेज लिखे थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ऑड नंबर डेट्स एच और ई, मतलब एच ई एच ई एच ई एच ई, हाँ ऑड। इवन में क्या है? इवन में है ई और आर, ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर, ठीक है। नेक्स्ट, डेट्स विथ मल्टीपल्स ऑफ 3 एच और आर, मल्टीपल्स ऑफ 3 एच आर, मल्टीपल्स ऑफ 3 एच आर, मल्टीपल्स ऑफ 3 एच आर, ठीक है। अब देखो, ये दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है? एच है। दैट मीन्स there's a 100% पॉसिबिलिटी कि थर्ड को एच का हो रहा है, सिक्स्थ को किसका हो रहा है? कॉमन कौन सा है? आर, रीजनल होगा। और नाइन्थ को कौन सा है? नाइन्थ को हिंदी। तो मेरे को मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। थर्ड को क्या है? थर्ड को इज हिंदी वाला, सिक्स्थ को इज रीजनल वाला, एंड नाइन्थ इज हिंदी वाला, ठीक है। और यहाँ पे एच ई हो सकता है, सेकेंड में ई आर हो सकता है, फोर्थ में ई आर हो सकता है, फिफ्थ में एच ई हो सकता है, सेवेंथ में एच ई हो सकता है, एट में ई आर हो सकता है, और 10 में भी ई आर हो सकता है, ठीक है। दिस इज, अभी अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे। चलो आगे देखते हैं इसका, इसका क्या करेंगे। फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर कंज्यूम्ड, ठीक है। फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर कंज्यूम्ड। चलो वी आर डन विथ 1 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? मूवीज शोन फ्रॉम 1 to 6 इंक्लूड ऑल सब कैटेगरीज, मतलब ये सारे कैटेगरीज में। तो उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं? रीजनल हिंदी और इंग्लिश, ये कितने होंगे? रीजनल हिंदी और इंग्लिश। रीजनल का सब कैटेगरी क्या क्या है? दिस इज आइदर बी और एन बी। हिंदी का क्या है? एच डी, एच एफ। और इंग्लिश का क्या है? इंग्लिश इज ई आई एन डी और ई आई एन टी, ठीक है। नाउ बंगाली वाला कितना होगा? 1। नॉन बंगाली कितना है? 2। एच डी मूवी कितना है? ओनली 1। एच एफ कितना है? 1 2 3। ई आई एन डी कितना है? 1। और ई आई एन टी 1 2, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो टोटल रीजनल कितना होगा? 2 + 1 3। टोटल हिंदी कितना होगा? 3 + 1 4। टोटल इंग्लिश कितना होगा? 3, ठीक है। अब देखो, 7 8 9 10 अलग से लिखते हैं। इफ आई हैव टू सिलेक्ट बी एन बी एच डी एच एफ ई डी ई टी, ठीक है, सारा लेना है मेरे को, ठीक है। सो एक बार बी लूंगा, एक बार एन बी लूंगा। दैट मीन्स 1 to 6 में देर हैज टू बी 2 आर। सिमिलरली 1 to 6 में देर हैज टू बी 1 एच डी 1 एच एफ 2 एच। सिमिलरली इन आउट ऑफ ई, ई डी और ई टी देर हैज टू बी 2 ई, ठीक है। नाउ 2 आर इज ऑलरेडी टेकन, तो अब टोटल 3 आर है। आर कितना बचा? 1 आर। H2 H इज टेकन, तो H अब कितना बचा? 2 H। और E कितना बचा? 1 E, ठीक है। दिस हैज टू बी अरेंज्ड इन 7 8 9 10। तो 7 का क्या था? 7 का HE था, 7 वॉज HE, 8 वॉज ER, 9 वॉज H, एंड 10 वॉज ER, ठीक है। नाउ अब 7 8 9 10 में आई नीड टू अरेंज 2H। एक H ऑलरेडी है, और एक H कहाँ हो सकता है?
7 के पास ही है ओनली एच, तो 7 पे ई नहीं होगा, देयर हैज टू बी ओनली एच, ठीक है। नाउ अब 8 और 10 का वी कैन नॉट से विथ 100% प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी दैट वेदर इट इज ई आर और ई आर क्या है। अगर 8 पे ई है देन 10 पे आर होगा, इफ 8 पे आर है देन 10 पे ई होगा, ठीक है। दिस इज द टू केसेस फॉर 7 8 9 10, ठीक है। तो चलो 7 8 9 10 का हम लोग लिख लेते हैं अलग से। 7 मस्ट बी एच, 100% पॉसिबिलिटी। अगर ये ई है तो ये आर है, अगर ये आर है तो ये ई है, और ये एच है, ठीक है। अब देखो अप टिल हियर वी आर डन, ठीक है। नाउ अब सब कैटेगरीज में देखते हैं सब कैटेगरी क्या क्या हो सकता है। 1 से 6 में बी एन बी एच डी एच एफ ई डी और ई टी सब यूज हो गया, ठीक है। दैट मीन्स दिस बी इज कंज्यूम्ड, तो बचा क्या, एन बी। तो 7 8 9 10 में इफ देर इज आर, सो दैट मस्ट बी एन बी ओनली, तो ये आर एन बी होगा, ये 8 पे भी आर एन बी होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 7 8 9 10 में एच है, दैट हैज टू बी एच एफ, क्योंकि एच डी एक ही बार है एंड दैट इज ऑलरेडी कंज्यूम्ड इन 1 2 3 4 5 6। तो इफ देर इज, दिस मस्ट बी एच एफ, 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 ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ई में। ई डी वन टाइम ऑलरेडी कंज्यूम्ड इन 1 2 3 4 5 6, ओनली ई टी इज लेफ्ट। तो अब अगर 8 पे ई है दैट हैज टू बी ई टी, मतलब इंटरनेशनल वाला, एंड दिस हैज टू बी ई टी। सो फ्रॉम 7 8 9 10 वी हैव फिगर्ड आउट देयर कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, ठीक है। अब चलो पॉसिबिलिटीज देखते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6 में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अच्छा। 1 was HE, 2 was ER, 3 was H, 4 was ER, 5 was HE, एंड सिक्स्थ was R, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब देखते हैं, सिक्स्थ was नॉट अ बंगाली मूवी, ठीक है। तो रीजनल में इट इज आइदर बंगाली और नॉन बंगाली। अगर इफ इट इज अ नॉन बंगाली, अगर इफ सिक्स्थ was नॉट अ बंगाली देन इट हैज टू बी नॉन बंगाली, तो सिक्स्थ इज नॉन बंगाली, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 5, हिंदी लैंग्वेज देन नॉन बंगाली सब कैटेगरी ऑलवेज। तो अगर सिक्स पे नॉन बंगाली है देन फिफ्थ पे हिंदी होगा 100%। तो फिफ्थ इज हिंदी, और थर्ड इज हिंदी हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एच नहीं होगा, तो वन पे क्या आएगा, वन पे ई आएगा, एंड सिक्स्थ इज आर एन बी। नाउ सेकेंड और फोर्थ, either this can be E or this can be R or this can be R or this can be E, ठीक है। H, H and R and B. So these are my two possible cases. अब ये क्या बोल रहा है, अब एक और था, द सीक्वेंस ऑलवेज हैज टू बी एच एफ देन ई आई एन डी, मतलब ई डी, एंड देन एच डी, ठीक है। दिस मस्ट बी द सीक्वेंस। और ये क्या बोल रहा है, द मूवी शेड्यूल्ड ऑन फोर्थ इज नॉट एन इंग्लिश मूवी ऑफ इंटरनेशनल सब कैटेगरी। तो फोर्थ में अगर इंग्लिश है देन इट हैज टू बी डी एंड दिस हैज टू बी टी। और अगर ये सीक्वेंस मेंटेन करना है देन दिस इज एच एफ, दिस इज एच डी, एंड इफ दिस इज आर एन बी दिस हैज टू बी आर बी, ठीक है ना।
और क्या है? अच्छा, इन दिस फर्स्ट केस मेरा ये वाला सीक्वेंस बन रहा है क्या? एच एफ ई डी एच डी नहीं बन रहा है। दैट मीन्स ये वाला केस नहीं होगा फिर। दिस केस इज रिजेक्टेड। ठीक है, सो द ओनली केस फॉर 1 2 3 4 5 6 इज दिस वन, और 7 8 9 10 का ये दो केस हो सकता है। ठीक है, तो चलो फाइनली लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6। One is ET, second is RB, third is HHF, fourth is ED, fifth is HD, and sixth is RNB। ठीक है, अब एक साथ लिखते हैं सारा। जो दो केस है उसको एक साथ लिख देते हैं। वी डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One was ET, second was RB, third HHF, fourth is ED, fifth is HHD, sixth is RNB, seventh is HHF, eight is ET, ninth is HHF, 10 is RNB. Now the other case will be ET, RB, HHF, ED, HHD, RNB, HHF, RNB, HHF, and ET। ठीक है, these are the two cases। अब बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस आप लोग इसका क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, सिमकेट 9 का है ये। आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे। ठीक है, आई होप ये सेट आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सेट था अरेंजमेंट का। ठीक है, बहुत ही यूनिक था। चलो, थैंक यू।